नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक अत्यंत दुर्लभ वृक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अत्यंत दुर्लभ वृक्ष का दर्शन कराने जा रहे हैं। इस वृक्ष का दर्शन सभी के भाग्य में नहीं होता है। आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फल लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर गोल गोल फल दिखाई दे रहे हैं। आप पहचान पा रहे होंगे, हो सकता है आप पहचान भी रहे हो सकता है न भी पहचान रहे हों। अब हम आपको बताते हैं कि यह वृक्ष क्या है, यह फल क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। आपके सामने जो फल दिखाई दे रहे हैं ये सभी रुद्राक्ष के फल हैं। जी हाँ, अब आप समझ चुके होंगे कि यह वृक्ष कौन सा है। जब फल रुद्राक्ष के हैं तो वृक्ष भी रुद्राक्ष का है। लेकिन यह वृक्ष कहां पर लगा हुआ है इसकी जानकारी हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि जिनके भी घर में लगा हुआ है, जिनकी बाड़ी में लगा हुआ है, उन्होंने हमसे यह शर्त रखा कि इसका पता किसी को न बताया जाए कि यह वृक्ष कहां पर है। इस शर्त पर उन्होंने हमें यह वीडियो शूट करने दिया है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टिकोण से हम आपको यह नहीं बताएंगे कि यह वृक्ष कहां पर लगा हुआ है। लेकिन आप इस वृक्ष का दर्शन अवश्य करें। आपके दर्शन हेतु इस वृक्ष का वीडियो हमने बनाया है। आप इस वृक्ष का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समाहित होता है। रुद्राक्ष धारण करने से, रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ के अलावा भी अन्य देवी देवताओं से भी रुद्राक्ष का संबंध होता है। सभी नवग्रहों से भी रुद्राक्ष का संबंध होता है। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 9 मुखी तक सभी क्रमशः एक एक ग्रहों के प्रतिनिधि के रूप में रुद्राक्ष के फल होते हैं, रुद्राक्ष के बीज होते हैं। साथ ही आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि रुद्राक्ष के एक ही वृक्ष से 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। अलग अलग मुखी रुद्राक्ष के अलग अलग वृक्ष नहीं होते हैं, वृक्ष एक ही होता है। आप फल देख रहे हैं, पूरी तरह से घुंघरू के जैसा फल लदा हुआ है। इन्हीं में से कोई 1 मुखी रुद्राक्ष भी हो सकता है, कोई 2 मुखी रुद्राक्ष भी हो सकता है, कोई 12 मुखी रुद्राक्ष भी हो सकता है, तो कोई 8 मुखी रुद्राक्ष भी हो सकता है। आप रुद्राक्ष के वृक्ष का दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, यह जगत में कैसे आया, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए इसकी उत्पत्ति की कथा भी हम आपको संक्षेप में सुनाई देते हैं। स्कंद पुराण में रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। प्राचीन समय में पाताल लोक में बहुत ही बलशाली, शूरवीर, पराक्रमी और अजेय राजा था, जिसका नाम मय था। एक बार तीनों लोकों का राजा बनने के लोभ में असुर राज मय मानवों, गंधर्वों और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अपने बल में मदमस्त मय ने हिमालय के 3 शिखरों पर 3 पुर अर्थात 3 नगर बना लिया। वे तीनों पुर अर्थात तीनों नगर अलग अलग धातु से निर्मित थे और वे तीनों नगर अभेद थे। प्रथम सोने का, द्वितीय चांदी का और तृतीय लोहे का पुर था अर्थात नगर था। 3 नगरों या 3 पुरों का स्वामी होने के कारण राक्षस राज मय त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाने लगा। त्रिपुरासुर के नाम से विख्यात हो गया। त्रिपुरासुर समस्त देवताओं को परास्त करके उनके समस्त अधिकार एवं राजपाट छीनकर उन्हें प्रताड़ित करने लगा। इसके अलावा मानवों और गंधर्वों पर भी अत्याचार करने लगा। ऐसी स्थिति में समस्त देवगण एक साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर जाकर अपनी व्यथा भगवान भोलेनाथ के सामने व्यक्त किए। समस्त देवताओं की व्यथा सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध के लिए चल पड़े। युद्ध के दौरान राक्षस राज मय, जो कि त्रिपुरासुर के नाम से विख्यात हो चुका था, उसके साथ साथ समस्त आसुरी सेना एवं त्रिपुरों को भी भगवान शिव ने ध्वस्त कर दिया। इस युद्ध के दौरान भगवान शिव अपना रौद्र रूप धारण किए हुए थे। युद्ध समाप्त होने पर भगवान रौद्र अत्यंत हर्षित होकर जोर जोर से हंसने लगे। जोर जोर से हंसने के कारण भगवान रुद्र की आंखों से 4 बूंद आंसू टपक पड़े। उन्हीं अश्रुओं के गिरने से हिमालय पर 4 अंकुर उत्पन्न हुए। कुछ समय पश्चात वे चारों अंकुर बढ़कर पत्र, पुष्प और फल से हरे भरे हो गए। इस प्रकार रुद्र के अश्रु से उत्पन्न ये वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से जगत में विख्यात हुए।
इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त किए, साथ ही साथ दुर्लभ रुद्राक्ष के वृक्ष का दर्शन लाभ भी प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए रुद्राक्ष के दुर्लभ वृक्ष का दर्शन लाभ सभी लोग प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय जय गुरुदेव।